हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है मेमोश परवेज और उस्मान बट मेरे साथ मौजूद हैं। तो उस्मान भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, नई नई खबरें। मतलब यूएसए ने भी पाकिस्तानियों पे कोई दावा बोल दिया है, कोई बैन शैन लगा रहे हैं, क्या सीन है? कोई खबर है आपके पास? सही सही। हाँ जी, बिल्कुल। आज ही ये पूरी सोशल मीडिया पे और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी सारा यही पूरा दिन तकरीबन चलता रहा है न्यूज़ के पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ट्रैवल बैन में शामिल किया जा रहा है। पहले जो कि कुछ सोमालिया, नाइजीरिया और 3-4 और मुल्क ऐसे थे जिन उनके साथ तो खैर यूएस के कोई इतने टर्म्स भी नहीं है। तो कि 2017 में बेसिकली जब ट्रम्प था पहले फर्स्ट अपने टेन्योर में, उस टाइम उसने ट्रैवल हम्म। बैन लगाया था। बाद में 2021 के अंदर जो बाइडेन ने उसको रिमूव कर दिया था। तब दोबारा से वो आ रहा था कि वो ट्रैवल बैन लगाने का कर रहे हैं, तो आज सुबह से ये न्यूज़ चल रही है। तो थोड़ा-सा मैंने भी इस पे थोड़ा-सा देखने की कोशिश की है, तो बेसिकली हुआ ये है कि यूके का जो एक बेसिकली मीडिया है, मीडिया हब है, उसमें राइटर जो है, उसने ये खबर ब्रेक की कि पॉसिबली तौर पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ऊपर ट्रैवल बैन लग सकता है। अच्छा, उन्होंने ओके। बेसिकली पॉसिबल या उन्होंने कहा कि खदशा है, हो सकता है, इस तरह का उन्होंने इज़हार किया। हमारे पाकिस्तानी मीडिया माशाल्लाह से उसको पकड़ के उन्होंने ट्रैवल बैन लगा दिया कि जी अब ट्रैवल बैन लग गया है और ये 8 मार्च से 13 मार्च से इम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये आप जो है जा ही नहीं सकते हैं। वो मैंने भी वो इस तरह की उसमें खबर देखी है, वो जो आती है ना सोशल मीडिया पे, वही हुआ जिसका डर था और बैन लग गया और ये हो गया। और इसी तरह की मैंने भी ये खबर देखी है, तो भी मैंने कहा आपसे पता करें जरा। एग्जैक्टली हुआ यही है। तो अच्छा, उस पे उसके बाद जो है ना, आज आज सुबह ही की जो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, जो कि बड़ा मुस्तनद इदारा है यूएस का, मतलब ये न्यूज़ एजेंसी है बेसिकली। तो उन्होंने बेसिकली जो लिस्ट दी है उसमें उन्होंने 6 से 7 ममालिक जो कि 2017 में भी जिनको बैन किया गया था ट्रैवल बैन, उनका नाम लिखा हुआ है कि उनको ही बैन किया जाएगा। और बैन बेसिकली एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू होता है कि जो कि ट्रम्प एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन करेगा, और उसने अपनी काबीना को हम्म। डिफरेंट इदारों को कहा था कि मुझे 2 माह के अंदर इसको आप मुझे बताएं कि किन पे हमने बैन लगाना है, ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, जो कि मेरे ख्याल ये एक आध दिन के अंदर उसकी डेट फाइनल हो रही है। उन्होंने भी हम्म। पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का कोई नाम नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि देखें, वो कहते हैं ना कि धुआँ वहीं से उठता है जहाँ पे कोई थोड़ी बहुत आग होती है। तो मेनली हो सकता है कि ऑफ़िशियली ना सही, अनऑफ़िशियली तौर पे वो थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी-सी लगा दें, जैसे विज़िट वीज़ा पे, या मतलब उनको इश्यू ना ज़्यादा करें, लोगों के रिजेक्शंस ज़्यादा कर दें, या कुछ इस किस्म का मेरा ख़्याल है सिनेरियो शायद हो सकता है। लेकिन ऑफ़िशियली तौर पे अभी तक एज़ फॉर नाउ कोई ऑफ़िशियल स्टेटमेंट कोई ऐसी नहीं है। 2-3 दिन में मेरा ख़्याल है वो अनफ़ोल्ड हो जाएगी चीज़ बेसिकली। जो कि मैं थोड़ा फॉलो भी किया, तो उसमें सारे यही कह रहे हैं कि ऐसे ट्रैवल बैन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, अनऑफिशियल पे वो रेड, सॉरी, ऑरेंज और येलो लिस्ट में वो डाल सकते हैं आपको, जिसमें वो रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी और कुछ क्राइटेरिया सख्त कर सर देंगे, वीजा तो हमें मतलब वैसे आपको। भी इतनी आसानी से नहीं मिलता। वीजा तो यूएस का ओवरऑल भी यही सीन है ना, कि वो आपकी हिस्ट्री अच्छी हो, पता नहीं लास्ट 6 महीने में या साल में आपने कोई किया और ट्रेवल वगैरह, तो वो सीन तो ऑलरेडी टफ ही है। तो इसमें मेरा ख्याल में मजीद क्या सख्ती करेंगे अब ये? बेसिकली टफ तो बिल्कुल है, लेकिन पिछले दिनों सुनने में आ रहा था कि वो लोग जो है ना जेन्युइन केसेस पे वीजा इशू कर भी रहे थे। मतलब काफी लोगों के हम्म। वीजा इशू हो भी रहे थे, जो उनके जेन्युइन केसेस हैं, जिनकी जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं। मतलब जो बस मुंह उठा के नहीं चला गया, तो उनके वो हो रहे थे। तो हो सकता है, देखिए, एक खदशा ही है जो कि मतलब मैं भी इजहार ही कर रहा हूँ कि मे बी शायद वो, मतलब आई मीन जो भी वीजाज हो, तो उसको देखिए आप, रीजन तो वो कोई देते नहीं आपको रिजेक्शन की, ठीक है, और ना ही हम्म। आप उनसे आर्ग्यू कर सकते हो। तो वो एक ऐसा लगा दें कि जी हमने बस वो मतलब रिजेक्ट ही करने हैं, कोई बहुत ही टॉप लेवल के बिजनेसमैन या टॉप लेवल के लोगों का, या उनका ही सिर्फ एक्सेप्ट करें। तो ये अभी खदशा ही है सारा, और ये सारी अभी र्यूमर्स ही फिर रही है मेरे ख्याल में, और आपको पता है हमारी यहाँ पे र्यूमर्स ही चलती हैं, और उस पर लोग अपनी हम्म। दुकान चमकाते हैं और सारा कुछ करते हैं। तो एज फॉर नाउ, अभी जब हम बात कर रहे हैं, ऑफिशियली तौर पे कोई भी ट्रैवल बैन अभी तक नहीं अनाउंस हुआ पाकिस्तान के लिए या अफगानिस्तान के लिए, या कोई भी वीजा पॉलिसी में अभी तक चेंज नहीं आया। लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से बाकी अल्लाह जानता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान यूएस का एक एलाय भी है, आपको पता है टेररिज्म के अंदर हम जो 9/11 के बाद से जो है अफगानिस्तान में सारी जो वॉर वगैरह हुई, उसमें हमने यूएस का बहुत साथ दिया। और अभी पिछले दिनों भी, कल परसों के अंदर भी एक कोई उनका दहशतगर्द जो है, जो कि काबुल बेस पे अमेरिकन के ऊपर हमला करने में मुलव्विस था, पाकिस्तान ने उसको भी पकड़ के हैंड ओवर किया है। तो उस तरह के हम्म। हमारे टर्म्स तो हैं, तो मेरे ख्याल में वो शायद इतनी मतलब एक्सट्रीम पॉलिसी पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई जवाब पेश करना पड़ेगा ना आपको कि किस बेस पे आप कर रहे हो, मतलब एक पूरे मुल्क को ट्रैवल बैन ही करने लगे हुए हो। तो उसके पीछे भी कोई रीजन होनी सर चाहिए। जवाब तो तो खैर उनके पास मुख्तलिफ मुल्कों की एग्जांपल्स हैं, जो हमारे करतूत हैं, जो हमारी कौम के। और उसके अलावा अभी अभी रिसेंटली आपने ट्रम्प साहब को सुना है कि यू आर नॉट इन अ बार्गेनिंग पोजीशन, एक और बंदे को उसने कहा है जैसे। तो वो हम भी इसी पोजीशन में है मेरे ख्याल में, वो हमसे अपने काम करवा के तो अपने वो कहते हैं ना मतलब पूरा करना, वो सीन हो सकता है बिल्कुल मेरे मुताबिक तो।
डेफिनेटली देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कोई रीजन देने के हमें पाबंद भी नहीं है, वो कर भी सकते हैं, लेकिन बात ये है कि मतलब मिक्स्ड ओपिनियन है इसमें। मतलब मेरा ही आपका वो वीज़ा अगर रिजेक्ट होता है तो हम क्या कर लेंगे? ज़्यादा चुप करके बैठ जाएँगे? एग्जैक्टली बिल्कुल हम कुछ बिल्कुल कर ऐसे तो ही नहीं है, तो सकते। मतलब लेट्स हमारी सी, मेरे ख्याल हुकूमत तो में नहीं आ इसको जाएगी ना बीच में कि मेरे बंदे का वीज़ा क्यों रिजेक्ट किया? बेसिकली मेरे ख्याल में वेट करना चाहिए ऑफिशियली तौर पे, कि उनका हुँ, जो ऑफिशियली तौर पे कोई अनाउंसमेंट आए, और उसके बाद ही हम कुछ हतमी राय इस पे कायम कर सकते हैं। लेकिन वो आप बिल्कुल। वाली बात ठीक है, जैसे कि दुबई ने की है तो वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं या थोड़ा सख्त कर दी है पॉलिसी, तो शायद ये भी मेरे ख्याल सख्त कर दें, शायद बैन की तरफ ना जाएं। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, बस वो लेट्स टफ होप। टफ इनफ टू कह लो आपके इक्विवेलेंट टू बैन ही हो जाएगा एक तरह से। बहरहाल लेट्स वेट फॉर द मोर अपडेट्स। तो देखते हैं फिर इसमें मेरे ख्याल में अगर कोई मज़ीद अपडेट आती है तो उसपे हम फिर इंशाल्लाह कोई डिस्कशन करेंगे। तो इंशाल्लाह। तब तक तमाम देखने वालों का शुक्रिया और अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।